महादेवियां बड़ी प्रसन्न हैं। सची इंदिरा, अप्सराओं में बड़ा आमोद प्रमोद है, प्रसन्नता है। ब्रह्माणी ने ब्रह्मोत्सव रच लिया, उपहार दे रही हैं, सत्कार कर रही हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रही हैं, जो मान्याएं पूज्याएं उन्हें प्रणाम कर रही हैं। और इस एक प्रकार से वह शीश झुकाने लगी, पार्वती के चरणों में माथा टेक दिया। पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। ये ब्रह्मोत्सव किस लिए है? तो उन्होंने कहा हमारे स्वामी प्रसन्न है, आनंदित है, लीला करने के लिए धरा पर उतर रहे हैं और वह महत् ग्रंथ की रचना करेंगे, सत्य ग्रंथ की। अब उनके मन में आया है कि जो वो लिखे वो सत्य हो, साचा हो, एक भी अक्षर मिथ्या ना हो। तो हमारे स्वामी प्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के लिए उनकी सेवा में जा रहे हैं, नारायण की सेवा में, नारायण सेवा करने के लिए। नारायण राम रूप में आएंगे, नारायण भगवान का रूप लेकर आ रहे हैं, तो नारायण की सेवा में स्वयं जाना चाहते हैं। ब्रह्मलोक में से एक अपनी शक्ति को रखते हुए ब्रह्मलोक में और पूरी सत्ता के साथ नीचे उतर रहे हैं। ऐसा ग्रंथों में आता कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रसन्न होकर वाल्मीकि का वेश बनाकर धरती पर उतर आए और ब्रह्माणी से कहा मैं सेवा के लिए जा रहा हूं, ब्राह्मण का वेश बनाकर, आचार्य वेश बनाकर, ऋषियों का वेश बनाकर, ऋषि वेश बनाकर राम जी की सेवा के लिए मैं पहुंचता हूं। कि जब राम पूछेंगे कि मैं कहां रहूं तो हम बताएंगे चित्रकूट में रहूं। एक रूप से हम ही जा रहे हैं वशिष्ठ बनकर, ऋषियों का रूप धारण करेंगे, बहुरूप धारण करके हम ऋषि रूप में जा रहे हैं। मैं वशिष्ठ ही बन जाऊंगा एक रूप में, वाल्मीकि बन जाऊंगा एक रूप में, विश्वामित्र बन जाऊंगा एक रूप में, ऋषि रूप धारण करके अगस्त बन जाऊंगा एक रूप में, सतानंद वामदेव जाबाली कात्यायन बन जाऊंगा एक रूप में। मैं ऋषि रूप धारण करके धरती पर जा रहा हूं। और ध्यान रहे ये सारे ब्रह्मा के रूप हैं। वो कात्यायन हो, वामदेव हो, जाबाले हो और वशिष्ठ तो साक्षात ब्रह्मा ही हैं। वशिष्ठ कोई और नहीं है, ब्रह्मा ही है। वाल्मीकि कोई और नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा जी ने कहा हम जाएंगे ऋषि रूप धारण करके, वशिष्ठ बनकर नामकरण करेंगे, वाल्मीकि बनकर कथा सुनाएंगे, वामदेव कात्यायन जाबाल और अगस्त बनकर उनके हित सिद्धि के लिए सब कुछ समर्पित कर देंगे। पार्वती प्रसन्न होकर लौटी और महादेव से पूछने लगी कि ब्रह्मा जा रहे हैं ऋषि रूप धारण करके। तो भगवान महादेव ने कहा कि वो तो हमने भी तय कर लिया है, हम भी जा रहे हैं। बोले वो वाल्मीकि बनकर, वशिष्ठ बनकर, विश्वामित्र, वामदेव, जाबाल बनकर, कात्यायन और विविध ऋषियों का रूप धारण करके जा रहे हैं, तो हमने भी ठान लिया है। तो पार्वती ने पूछा आप क्या बनकर जा रहे हैं? तो महादेव ने कहा हम हनुमान बनकर जा रहे हैं, हम हनुमान बन जाएंगे, हम सालासर हनुमान बन जाएंगे। तो ध्यान रहे ये हनुमान कोई और नहीं महादेव हैं। प्रभु पहचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। प्रणाम लेने का एक सुख है और करने का एक अलग सुख है, बड़ा अंतर है। जब आप को कोई प्रणाम कर रहा है तो आपकी विद्या ले रहा है, आपकी शक्ति ले रहा है, आप उसे आशीष दे रहे हैं। प्रणाम करने वाला व्यक्ति आपका सब कुछ ले जाता है। जो आपको प्रणाम कर रहे हैं वो आपकी कीर्ति, आपके सद्गुण, आपके चरित्र, आपकी विद्या, आपके धर्म, भले ही आपको पता न लगे, आपकी लक्ष्मी भी ले जाते हैं प्रणाम करने वाले। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्या वर्धन्ते
आयुर्विद्या यशोबलम। आयुर्विद्या यशोर्बलम। ये चार चीजें आपकी उसके पास चली जाती हैं जो प्रणाम कर रहा है। आयु, विद्या, यश और बल। कोई आपको प्रणाम करे तो ये आप उधर जा रहे हैं, आपकी चीज है। और एक ये कि आप किसी को प्रणाम करें। और बहुत बड़ा साधन है, इससे बड़ा तो कोई साधन ही नहीं है। शीश झुकाने से बड़ा कौन सा साधन होगा? विनय से बड़ा तो कोई साधन नहीं। विनय प्रेमवश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। हम निवेदन करना चाहेंगे, प्रणाम उन्हीं को करना आ सकता है जिन्हें सच्चे सद्गुरु मिल गए, अन्यथा तो प्रणाम नहीं कर सकते आप। प्रणाम करने की विधि गुरु सिखाता है। जो वैदिक बटुक हैं, ये जो वेद जो पढ़े हैं, जो उपनिषद पढ़े हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, गुरु से प्रणाम करना वो सीख जाते हैं। यही तो सिखाया जाता है प्रणाम कैसे किया जाए। प्रणाम हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी साधना है। प्रणाम से बड़ा कोई और साधन नहीं है। प्रणाम करना सीखिए, झुकना सीखिए। और हनुमान ने कहा हम प्रणाम की मुद्रा में बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब देखो हनुमान जी प्रणाम की मुद्रा में बैठे हैं। जगत से मुंह मोड़कर पीठ, वो महादेव है जो प्रणाम की मुद्रा में, विनय की मुद्रा में, आज्ञा की मुद्रा में प्रणाम करने वाला व्यक्ति कह रहा आज्ञा दीजिए। हनुमान और कोई नहीं, महादेव है। अब प्रणाम की मुद्रा में इसे सीखना होगा। हम सनातन धर्मावलंबियों को हमें ये सीखना होगा। जो हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम जो हिंदू हैं, हमें ये सीखना होगा कि कैसे प्रणाम किया जाए। कभी वो उच्चरित करते हुए, कभी हाथ जोड़कर, कभी शीश झुकाकर, और कभी मन से, और कभी साष्टांग। ये प्रणाम की विधि है। प्रणाम की विधि है ये। करसा, हाथ जोड़कर। मंदिर में कोई देव पुरुष है तो हाथ जोड़ लीजिए, पैर छूने मत दौड़ो। ये छूना तो कभी नहीं बताया गया, कभी नहीं। ये चरण स्पर्श तो एक अलग तरह की चीज है। कोई हर किसी को अधिकार नहीं है चरणों के स्पर्श करने का। इसमें दोष भी लगता है, क्षमा कर देना मुझे। हर किसी को अधिकार नहीं है चरण स्पर्श करने का। स्पर्श का तो अधिकार है ही नहीं, कभी नहीं। वो कभी एक किसी काल में स्पर्श किया जा सकता है, उसका भी शास्त्र निर्देश करता है। अन्यथा तो मानसिक प्रणाम किए जाते हैं। स्पर्श नहीं करना चाहिए कभी भी। तीर्थ में, मंदिर में, देवालय में, देवल में, सभा में, वो गुरु एकांत में बैठे, विद्या का स्वरूप है। उस समय यज्ञ में नहीं, अनुष्ठान में नहीं, किसी पर्व में नहीं, यात्रा में नहीं, प्रणाम नहीं कर सकते, छू नहीं सकते उनको। देव पुरुष को छूना निषेध है। शालिग्राम को स्पर्श नहीं कर सकते, मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते, गुरु को छू नहीं सकते, कभी नहीं। गुरु छूने की चीज नहीं है, दोष लगेगा। मत छुओ उसे। कन्या को नहीं छुआ जाता, स्त्री को स्पर्श नहीं किया जाता। गुरु को हर काल में स्पर्श नहीं कर सकते, तो क्या करें? मन से करिए, हाथ जोड़कर करिए, शीश झुकाकर करिए, शब्दों से बोलिए, हरिओम बोलो, ओम नमो नारायणाय बोलिए, जिह्वा से प्रणाम कीजिए, यानी वचसा। और भीड़ है तो वचसा नहीं, फिर करसा, हाथ जोड़कर, अथवा तो सिरसा, सिर झुकाकर, अथवा तो मनसा, मन से, अथवा तो आत्म प्रणाम, आत्मा से। और अगर कोई बड़ा पर्व है, परंपरा है, कोई अनुष्ठान है, यज्ञ इत्यादि, तो साष्टांग।